आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मोत्सव के विषय में कि ब्रह्मोत्सव का जो आरंभ है वो किस प्रकार से हुआ। तो आप सभी के घर पे जो अर्चा विग्रह है वो तो अवश्य ही होंगे भगवान के, आप सेवा इत्यादि करते होंगे। इस धरती के जो सर्वप्रथम अर्चा विग्रह है वो कौन है? रंगनाथ भगवान। धरती के सर्वप्रथम अर्चा विग्रह ही रंगनाथ भगवान को कहा जाता है, क्योंकि वही सबसे पहले उन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ था। अब उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ देखिए। श्री संप्रदाय में जब कोई व्यक्ति दीक्षित होता है तो उसको पहले 3 मंत्र दिए जाते हैं, एक मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम श्लोक। ये 3 मंत्र उसको प्रदान किए जाते हैं। जो मूल मंत्र है, ये जो मूल मंत्र है बद्रिका आश्रम में नारायण मुनि ने नर ऋषि को प्रदान किया था। जो द्वय मंत्र है वो भगवान ने वैकुंठ में माता लक्ष्मी जी को प्रदान किया था, और जो चरम श्लोक है कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान प्रदान करते हुए अर्जुन जी को दिया था। तो इस प्रकार से ये जो परंपरा है ये फिर आगे नहीं बढ़ी। बाद में रंगनाथ भगवान ने रंगनायिका माता को इन तीनों मंत्रों का उपदेश किया। तब रंगनायिका माता ने अपने सेनापति विश्वक्सेन जी को धरती पर भेजा, और विश्वक्सेन जी ने सभी आलवारों को अपने समाश्रित किया, और इस प्रकार से इस परंपरा का आगे विस्तार हुआ। तो जो रंगनाथ भगवान हैं उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान नारायण की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, तो उस कमल पे आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी विराजत थे। ब्रह्मा जी ने ओर छोड़ देखा कि इस कमल का आरंभ कहाँ से होता है और समाप्त कहाँ पर होता है। कहीं अंत आदि है ही नहीं इस कमल का। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा, ना उनको आदि मिला ना अंत मिला। ब्रह्मा जी वहीं कमल पे जाकर के विराजित हो गए और तपस्या प्रारंभ करी। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ करी, उस समय तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी को रंग विमान के दर्शन हुए। उसी रंग विमान को गरुड़ जी जो हैं क्षीर सागर से ब्रह्मलोक में ले गए थे। तो ब्रह्मा जी के तप के फलस्वरूप रंगनाथ भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि गरुड़ जी क्षीर सागर से रंग विमान को कहाँ ले गए थे? ब्रह्मलोक में। जब ब्रह्मलोक में ले गए थे तो ब्रह्मा जी ने वहाँ ब्रह्मोत्सव मनाया था कि रंगनाथ भगवान यहाँ पे पधारे। तो इस प्रकार से रंगनाथ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं को बुलाया गया, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया गया, और वहाँ पे ब्रह्मोत्सव है बड़ी ही धूमधाम से वहाँ मनाया गया। आदित्य देव वहाँ प्रकट हुए, मनु महाराज वहाँ आए, इक्ष्वाकु जी आए। इक्ष्वाकु जी को अत्यधिक प्रेम हो गया भगवान के विग्रह को देख करके। उन्होंने पाने की इच्छा प्रकट की, और इसके लिए उन्होंने घोर तप आरंभ किया। जब वो घोर तपस्या करने के लिए बैठे, इंद्रदेव ने सोचा कहीं ये मेरी गद्दी हड़पने के लिए तो नहीं बैठे हैं, कहीं पता चले कि ये देवराज पदवी को पाने के लिए तप कर रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं था, वो तो भगवान के प्रेम के लिए तप कर रहे थे। तो उन्होंने वज्र का आक्रमण किया देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र के वज्र के आक्रमण से कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनके वज्र को स्तंभित कर दिया। जब उनकी तपस्या सफल हुई तब भगवान ने उनको वरदान दिया, और ब्रह्मा जी से कहा कि कल्प के अंत में जो रंगनाथ भगवान हैं वो सत्यलोक ही पधारेंगे। सभी सूर्यवंशी राजाओं के पास होते हुए रंगनाथ भगवान की जो सेवा है वो प्राप्त हुई भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ जो है रंगनाथ भगवान की सेवा की। अब भगवान श्री राम स्वयं ही रंगनाथ भगवान हैं, वही अपनी लीला में ही अपनी ही अर्चा मूर्ति की सेवा करते हैं। एक बार राजा दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब उन्होंने करवाया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वहाँ पे कई सारे राजा आए थे। वहीं पर आए थे चोल वंशी राजा जिनका नाम था धर्मवर्मा। वहाँ पर यज्ञ समाप्ति के बाद जब अयोध्या भ्रमण के लिए धर्मवर्मा निकले, तो उन्होंने रंगनाथ भगवान की अर्चा मूर्ति को देखा, और अर्चा मूर्ति को देखते ही धर्मवर्मा जी जो हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए। अर्चा मूर्ति को पाने के लिए उन्होंने भी घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। राजा धर्मवर्मा है वो तपस्या प्रारंभ करने के लिए पहुंचे चंद्र पुष्करणी। चंद्र पुष्करणी जो है वो पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध है। चंद्रदेव का जो विवाह है, दक्ष प्रजापति ने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था, किंतु चंद्रदेव जो थे वो एक ही पत्नी की ओर आकर्षित थे, रोहिणी जी की ओर। तो दक्ष प्रजापति ने उनको सावधान किया था, किंतु चंद्रदेव माने ही नहीं। रोहिणी जी से ही उनका अत्यधिक लगाव था। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय रोग हो जाने का श्राप दे दिया।
चंद्रदेव ने भी चंद्र पुष्करिणी में आकर के तपस्या प्रारंभ की थी। और जो रुद्रदेव हैं, जब ब्रह्म हत्या का पाप उनको लगा तो उन्होंने भी यहीं आकर के अनुष्ठान किया था और भगवान ने पाप से उनको मुक्त किया था। धर्मवर्मा जी ने जब तपस्या प्रारंभ की तो सभी जो ऋषि मुनि हैं वहाँ पर उनकी तपस्या का कारण पूछने लगे कि राजन, आप ये तपस्या कर किस लिए रहे हैं, इसका कारण तो बताइए, इसका उद्देश्य बताइए। धर्मवर्मा ने बताया कि वो रंगनाथ भगवान को द्रविड़ देश में लाना चाहते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा तब तो आपकी जो ये तपस्या है ये व्यर्थ है करना। बोले ऐसा क्यों? बोले राजन इसीलिए क्योंकि जब हम श्वेतगिरी पर तपस्या करते थे वहाँ पे राक्षसों का जो समूह था वो आकर के हमें त्रास दिया करता था। वहाँ पर भगवान ने हमको वचन दिया था कि वो अयोध्या में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और द्रविड़ देश में जो रंगनाथ भगवान हैं वो पधारेंगे और वहीं पर जो है वो प्रतिष्ठित होंगे। तो उनका द्रविड़ देश में आना जो है वो तो बिल्कुल तय है, तो आपकी तपस्या का कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या में विराजमान हुए तो वहाँ पर एक एक करके वो सभी वानरों को विदा करने लगे। जब सभी को विदा करने लगे किंतु वहीं पर विभीषण जी को उन्होंने रोक लिया। उनसे कहा कि आपको एक विशेष भेंट प्रदान करनी है, इसलिए आप थोड़ा ठहरिए। विभीषण जी का वैसे मन नहीं था वहाँ से जाने का, किंतु फिर भी जाना तो था ही। तो विभीषण जी को जब विदा करने लगे भगवान, तब उन्होंने रंगनाथ भगवान की जो अर्चा मूर्ति है वो विभीषण जी को दे दी और विभीषण जी उसको लेकर के वायु मार्ग से जाने लगे। अब विभीषण जी को चलते चलते संध्या काल हो गई और संध्या वंदन करने के लिए जो विभीषण जी हैं वो कावेरी के मध्य उतरे। वहीं पर कावेरी में कुछ क्षण के लिए विभीषण जी स्नान करने के लिए गए थे रंगनाथ भगवान को विराजित करके। वहीं सभी ऋषि मुनियों को खबर लग गई कि भगवान आ चुके हैं। भगवान पधारे तो सभी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की सेवा अर्चना इत्यादि करने लगे। विभीषण जी वहाँ कुछ समय के बाद पधारे तो देखा सभी ऋषि मुनि जो है भगवान का सेवा अर्चना इत्यादि कर रहे हैं। वहाँ पर विभीषण जी से कहा कि आप कुछ देर और यहाँ पर रुकिए। विभीषण जी ने कहा कि फाल्गुनी नक्षत्र आने वाला है, भगवान का ब्रह्मोत्सव भी मनाना है। तो ऋषियों ने कहा कि विभीषण जी ब्रह्मोत्सव यहाँ पे हम बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे, आप यहीं पर ब्रह्मोत्सव का आनंद लीजिए। तो विभीषण जी चिंता मुक्त हो गए। उन्होंने सोचा कि जो ऋषि मुनि हैं उनके सानिध्य में जो ब्रह्मोत्सव है वो बहुत अच्छे से मनाया जा सकता है, इसलिए वो वहाँ पर रुक गए। वहाँ पर धर्मदेव और विभीषण जी ने मिल करके 8 मंडपों का निर्माण किया जो कि आज भी दृश्यमान है। जब विभीषण जी वहाँ से चलने के लिए हुए तब रंगनाथ भगवान ने कहा कि मुझे तो यहीं विराजमान होना है, क्योंकि मेरा जो अर्चा अवतार है वो श्रीरंगम में विराजमान होने के लिए ही हुआ था। भगवान श्री राम के वचनों का भी विभीषण जी को स्मरण कराया। रंगनाथ भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए विभीषण जी, किंतु मैं यहाँ श्रीरंगम में विराजित होकर के जो अपने नयन कटाक्ष हैं मैं लंका की ओर मुख करके ही रहूँगा और अपने जो नयन कटाक्ष हैं वो देता रहूँगा। तो इस प्रकार से जो विभीषण जी हैं वो अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वहाँ से लंकापुरी की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। श्रीरंगम जो है उसको धरती का भू वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ के चारों ओर विरजा नदी है, उसी प्रकार से श्रीरंगम के चारों ओर कावेरी नदी है। श्रीरंगम की जो रचना है वो वैकुंठ की भांति ही है। वैकुंठ की ही भांति यहाँ पे 7 प्रकार एवं गोपुरम है। कावेरी विरजा तोयम वैकुंठम रंग मंदिरम पर वासुदेवो रंगेशा प्रत्यक्षम परमम पदम। इसी प्रकार से और भी हम भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा, अपने आचार्य जनों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जय श्री कृष्ण।